नमस्कार ऑल ऑफ यू, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब गुरु विजय शर्मा पे। और मेरा फेसबुक पेज फन टॉक्स विद विजय के नाम से है, तो आप लोग उसको लाइक कर लें। वहां पे आप लोगों को क्लासें डेली मिल जाएंगी। पहले एक बार क्राउड आ जाए थोड़ा सा, वहां पे आप लोगों को शेयर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नाम आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा, स्लाइड चला रखी है मैंने। चलिए आज बात करते हैं कि एक क्लास हो चुकी है हमारी, जिसमें मैंने परमाणु के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, अणु के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा दोबारा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं आप। तो सबसे पहले बात करते हैं अणु के बारे में। देखो, अणु पृथ्वी का सबसे सूक्ष्म कण नहीं है। अणु क्या है? मोटा कण है एक, ठीक है। अणु किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो अणु जो मिलके बना होता है वो परमाणुओं से मिलके बना होता है। अब परमाणु तीन चीज़ों से मिलके बनी होती है। कौन कौन से? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तीन चीज़ों से मिलके बनी होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित। आवेश रहित यानी कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज पाया जाता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है, कूलाम। आवेश को किस में मेजर करेंगे हम? कूलाम में। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन पे क्या आवेश पाया जाता है? तो प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। ये माइनस बराबर ही रहेगा, याद रखना, दोनों में ये माइनस ही लगेगा, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, मतलब शून्य चार्ज होता है। अब इस पे एक इम्पोर्टेंट बात और आती है कि पूरे परमाणु का आवेश क्या होता है? तो टोटल परमाणु का या पूरे परमाणु का आवेश शून्य होता है, शून्य होता है। अब ये टोटल पूरे परमाणु का आवेश शून्य कैसे होगा? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक है और प्रोटॉन क्या है? धनात्मक है। इस पे तो कोई आवेश है ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मान लो इसको ऐड करते हैं आप दोनों, तो टोटल आवेश क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। अब परमाणु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, जो आगे आप लोगों के काम आएगी पूरी थ्योरी में। ये क्या है? एक परमाणु मैंने बना दिया। अब इस परमाणु के अंदर क्या है? दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। ये चीज़ किस में पाई जाती है? परमाणु के नाभिक में। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अब ये चीज़ है इलेक्ट्रॉन, जिस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव करने का तरीका मैंने बताया था कि किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है। और ये चलता है भाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है करंट, यानी धारा, ठीक है। करंट किस हिसाब से चलता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का फ्लो होता है। करंट इलेक्ट्रॉन के उल्टा चलता है, याद रखना इस चीज़ को। क्लियर है इतनी चीज़? कोई डाउट नहीं है। टोटल परमाणु का आवेश क्या आ गया? शून्य आ गया। अब आगे बात करते हैं स्रोत के बारे में, सोर्स के बारे में। स्रोत क्या है? नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं आप, स्रोत। इसको क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। स्रोत क्या होते हैं भाई? स्रोत जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो करंट स्रोत होता है, दो प्रकार का। कौन सा? एक तो करंट स्रोत और एक होता है वोल्टेज स्रोत। वोल्टेज स्रोत। चार चीज़ें आती है, चारों चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। पहले तो स्रोत के बारे में बात कर लें। स्रोत एक वो अवयव है जो हमारे उपकरणों को चालू करने के काम में आता है। जैसे वोल्टेज स्रोत की बात करें तो वोल्टेज स्रोत कौन सा आ गया अपना? बैटरी। बैटरी क्या है? वोल्टेज स्रोत है। जैसे ही मान लो हम बैटरी से किसी चीज़ को जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को, तो वो क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? मेरा वोल्टेज स्रोत है। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाएगा आगे भी, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध। आप सभी ने सुना होगा आंतरिक प्रतिरोध।
आंतरिक प्रतिरोध। और आप लोग कंफ्यूज भी होते होंगे कि किसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, किसका कितना होगा। तो आज आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा। आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध में करंट स्रोत और वोल्टेज स्रोत, फिर एमीटर और वोल्टमीटर, 4 चीज़ें हैं। इनमें से किसी का भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध बताओ। तो एक ही बात याद रखना कि जिसका नाम छोटा है उसका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। यानी एमीटर नाम क्या है, छोटा है। इन चीज़ों में रखना है, इसमें आप लोगों को नहीं रखना, क्योंकि आप लोगों ने एमीटर वोल्टमीटर नाम ज़्यादा सुना है। करंट स्रोत और वोल्टेज स्रोत तो शायद या तो आप मुझसे सुन रहे हो, या अगर पहले किसी ने सुना होगा तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम। और कम में कितना हो सकता है, कम में मिनिमम क्या हो सकता है, 0। तो एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा भाई, 0 होगा। और वोल्टमीटर का अगर आंतरिक प्रतिरोध पूछ ले तो मोटा नाम है, लंबा नाम है, तो इसका क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा का मतलब क्या हो सकता है, अनंत। मैक्सिमम क्या हो सकती है कोई चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अनंत हो सकती है। अब एमीटर से उल्टा प्रतिरोध होगा करंट स्रोत का, तो करंट स्रोत का क्या आ जाएगा, अनंत। और वोल्टमीटर से उल्टा प्रतिरोध होगा वोल्टेज स्रोत का, यानी कम। कम में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, करंट स्रोत और वोल्टेज स्रोत। और आंतरिक प्रतिरोध चारों का ही बताऊंगा। याद करने का तरीका, एमीटर नाम क्या है, छोटा है, छोटे का प्रतिरोध क्या होगा, छोटा। छोटे का प्रतिरोध छोटा यानी कम, और कम से कम कितना होगा, 0 हो सकता है। वोल्टमीटर क्या है, लंबा नाम है, और मोटे का ज़्यादा, लंबे का ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है। अब बात करते हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर का कर लिया, अब करंट स्रोत और वोल्टेज स्रोत का क्या करेंगे। एमीटर का उल्टा होगा करंट स्रोत का, और वोल्टमीटर का उल्टा होगा वोल्टेज स्रोत का। ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है अपनी, नेक्स्ट चीज़ आएगी, जैसे आप लोगों ने करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध नाम सुना होगा। ठीक है, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज जो अपने घरों में आती है 220 वोल्ट, या अगर आप किसी बिल्डिंग की दुकान पे जाते हो या कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई, ये चीज़ें जो आती है ये वोल्टेज में आती है। ठीक है, हम बात करते हैं करंट के बारे में। करंट क्या है, ये एक मैंने क्या बनाया है, परमाणु बनाया है, जिसके यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, और ये चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ठीक है, नाभिक में क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अब करंट क्या है, जब ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जब ये करंट्स मेरे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, तो मेरा करंट फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को धारा बोला जाता है, धारा कहते हैं। कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो करंट्स का फ्लो होगा, उसको क्या बोला जाता है, धारा बोला जाता है। अब करंट को मेजर किस में करते हैं, आई से मेजर करते हैं इसको, मतलब किस में दर्शाते हैं अपन, आई से। एम्पियर में इसको मापा जाता है, और किस से मापा जाता है, एम्पियर मीटर से। एम्पियर मीटर से मापा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक परिपथ में एम्पियर मीटर जुड़ा कैसे होता है, तो श्रेणी क्रम में एमीटर किस में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में किसी परिपथ में। नेक्स्ट आता है विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट क्या आती है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे बैठे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर जब तक ये मूव नहीं करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब इनको मूव भी करवाना जरूरी है, अपनी जगह से हिलाना भी जरूरी है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से मूव करवाने के लिए जो बल लगाएंगे उसको क्या बोला जाता है, EMF, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए लगाया गया बल। लगाया गया बल क्या कहलाता है,
विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब विद्युत वाहक बल को किस चीज़ से दर्शाते हैं, इसको ई से भी दर्शाते हैं, वी से भी दर्शाते हैं, दोनों चीज़ों से, ठीक है, याद रखना। और मेजर किस में करते हैं, वोल्ट में, ठीक है, मेजर वोल्ट में किया जाता है। और किस से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से। अब एक चीज़ आती है कि वोल्ट मीटर किसी परिपथ में किस क्रम में लगा होता है, तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। किसी परिपथ में वोल्ट मीटर जो होता है वो समांतर क्रम में लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आप प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो धारा प्रवाह होगी, और धारा प्रवाह को रोकने के लिए या धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा पैदा करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। तो इसको लिख सकते हो, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, यानी कि जब मेरा करंट फ्लो होता है तो उसको कोई ना कोई रोकने का काम करता है, जिसको क्या बोला गया है, प्रतिरोध बोला गया है। प्रतिरोध और प्रतिरोधक में अंतर है। एक चीज़ तो प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक के बारे में बता देता हूँ, चलो। प्रतिरोधक धारा प्रवाह को रोकने के लिए बनाया गया पुर्जा, जो पुर्जा हम लोग बनाएंगे जो क्या करेगा, करंट का फ्लो रोकेगा, उसको क्या बोला गया है, प्रतिरोधक बोला गया है। अब बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध को डिनोट किससे करते हैं, तो भाई इसको बड़े आर से डिनोट किया जाता है प्रतिरोध को। और प्रतिरोध को ये पूछ ले मापा किस में जाता है, तो प्रतिरोध को मापा जाता है ओम में, ठीक है, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। और कौन कौन से उपकरण है जिससे हम प्रतिरोध को मेजर कर सकते हैं, तो एक तो आता है ओम मीटर, दूसरा आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, तीसरा आता है मेगर, चौथा आता है केल्विन ब्रिज, केल्विन ब्रिज, या मल्टीमीटर भी आ सकता है, मल्टीमीटर। बहुत ऐसे उपकरण हैं जो प्रतिरोध को माप सकते हैं। ऐसे और भी कई उपकरण हैं, कई मेथड्स हैं जिनसे हम माप सकते हैं। अगर मान लो प्रतिरोध हमें मेजर करना हो तो करंट और वोल्टेज हम मेजर कर लेते हैं, और ओम के नियम के अकॉर्डिंग करंट और वोल्टेज को अगर अपन क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अगर वोल्टेज में करंट का भाग देंगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हमारा आ जाएगा हमारे पास। आई होप कि ये क्लास जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना। बाकी ये सिंपल है, और छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लंबे वीडियो जो है उस पर लगभग 7-8 मिनट तक ही बच्चे देखते हैं मैक्सिमम। कम अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वीडियो आगे चलता नहीं और लोगों के पास पहुँचता भी नहीं है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। छोटा वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके आऊँगा, और जैसे ही व्यूज़ पूरे आने लग गए, अगर मान लो कि 1 घंटे का वीडियो बनाता हूँ और उस पर लगभग 45 मिनट प्लस का अगर वॉच टाइम आता है, तो आप लोगों के लिए मैं लंबे वीडियो भी बनाऊँगा। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनेगा कि आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो आप लोगों को ऐसी क्लासें मिलने लगेगी। अगर अच्छी आप लोगों को क्लास लगी है मेरी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और मेरा फन टॉक्स विद विजय का जो पेज है फेसबुक पे, उसको आप लोग ज़रूर लाइक करें। वहाँ पे भी आप लोगों को लाइव क्लासें मिलने लगेगी अगर व्यूज़ मेरे अच्छे आते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको लाइव क्लास देखनी है कि नहीं देखनी। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर पे रहें और ऑनलाइन स्टडी का आप लोग मज़ा लें। जय हिंद, जय भारत।